तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। और रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ जाएगी तो हाथ मलोगे। और ये बोल बोले हैं तेजस्वी यादव ने। ये एक फिल्म का गाना है और अब ये चुनावी गाना बन के रह गया है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि लगातार तेजस्वी यादव रैली पे रैली कर रहे हैं, लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं और अपने विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच वो बीजेपी के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी आप धोखेबाजी करते हैं, वादा करते हैं और भूल जाते हैं, उसे पूरा नहीं करते हैं। वो एक जगह बीजेपी का फुल फॉर्म बताते हुए ये नजर आते हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी। और ये तंज कहा है मोदी जी के लिए। मैं आपको बता दूं कि अपने जनसभा को संबोधित करते हुए वो लगातार मोदी के ऊपर वार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार थी तो, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाए। इनके पास सारी सुविधाएं थी, इनके पास डबल इंजन की सरकार थी, अधिकारी इनके थे, पुलिस ऑफिसर इनके थे, हुक्मरान इनके थे, लेकिन फिर भी ये बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ बिहार को गाली देने के लिए। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव एक ऐसे स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं अभी आरजेडी के तरफ से, जो माना जा रहा है कि इनकी बातें वाकई जनता के दिलों को छू जाती है। इनकी बातें जनता की बातें होती है, इनकी बातें बिहार की बातें होती है। और चारों तरफ मोदी जी की वाहवाही हो रही है, लगातार मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात बिहार की करें तो तेजस्वी यादव उनको कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। उनके आंखों में आंखें डाल के उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और कहीं कहीं उनके प्रश्नों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि लगातार तेजस्वी यादव जनता को संबोधित कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों की अपनी समस्या, अपनी परेशानी बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर इस बार हम चुनाव जीते तो शायद बिहार को बहुत कुछ दे, बिहार के लिए बहुत कुछ करे, लेकिन इसके लिए हमें चुनाव जीतना पड़ेगा और बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी को चुनाव में शिकस्त देनी पड़ेगी, हराना पड़ेगा। इसके लिए बिहार की जनता से वो गुहार लगा रहे हैं कि बिहार की जनता उनके इस बात को समझे कि बिहार के लिए तेजस्वी यादव अभी कितना जरूरी है। जाहिर सी बात है, तेजस्वी यादव जहां भी जा रहे हैं और जहां भी वो जनसभा कर रहे हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी हटाने की बात कर रहे हैं, बिहार में फैक्ट्रियां लगवाने की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि कैसे बिहार का पलायन रुके, वो बात कर रहे हैं कि गरीबों का हक उन्हें कैसे मिल जाए। मात्र एक ऐसे प्रचारक हैं जो सिर्फ मुद्दों की बातों पे प्रचार कर रहे हैं। वो मंदिर मस्जिद की बातें नहीं कर रहे, वो जाति मजहब की बातें नहीं कर रहे, वो जाके किसी अगड़ा पिछड़ा की बातें नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं सिर्फ बिहार के विकास की। मैं आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां पे लालू यादव उनके पोस्टर पे नहीं थे, यानी लालू यादव उस वक्त जेल में थे और उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तेजस्वी यादव ने अपने आप को साबित किया था और उन्होंने बताया था कि वो बिहार के बहुत बड़े चहेते नेता हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होते नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उन्होंने 75 सीटें अपने नाम की थी और वो बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरे थे और उन्होंने साबित किया था कि अब आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किल सफर रहने वाला है। अब विपक्ष में जब तक तेजस्वी यादव हैं, तब तक बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। लगातार जनसभा, लगातार रैलियां कर रहे पक्ष विपक्ष एक बार ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जब बिहार आते हैं कि बिहार में उनका सामना इस बार तेजस्वी यादव से होने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरीके की अभी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो काफी खासा नया है, अलग है। अपने पिताजी के तर्जों को आगे बढ़ाते हुए उसको और अपडेटेड ढंग से वो राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीतिक कुशलता को देख के विपक्ष भी उनकी कई बार तारीफ करने पे मजबूर हो जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जिस तरीके का अभी माहौल चल रहा है, बिहार में जिस तरीके से सियासी सरगर्मी चल रही है, उसमें तेजस्वी यादव मोदी को कड़े टक्कर देते नजर आ रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल नजर आई। मोदी जी बताएं कि उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां बिहार में लगवाई, मोदी जी ये बताएं कि गरीबों का हक
बिहार में कितना गरीबों तक पहुंचा और पलायन कितना रुक गया, लगातार सवाल से घेर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बहुत बड़े नेता के रूप में पूरे भारत में उभरने वाले हैं। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप कमेंट करके हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।